शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही, बहुत से कालनेमी सनातन को बदनाम कर रहे, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत। सीएम बोले किसी को भी परंपरा बाधित करने का हक नहीं, सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, एक संत के लिए धर्म राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा, मेले में प्रवेश पर बैन क्यों न लगाया जाए। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना 5वें दिन जारी, प्रशासन के नोटिस देने से है नाराज, वापस न लेने पर केस करने की वार्निंग दी। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में फिर बोले अखिलेश यादव, कहा शंकराचार्य का पूरा सम्मान हो, स्नान से शंकराचार्य को रोकना बड़ा अधर्म, जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं वो भी दबाव में हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर अटैक, बोले मुसलमानों के बिना सपा 2% की पार्टी, मुस्लिम साथ छोड़ दें तो प्रधान नहीं जिता पाएंगे। ब्रजेश पाठक बोले अखिलेश मुसलमानों को डराकर वोट ले रहे, समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडागर्दी जानती है। शंकराचार्य को लेकर ब्रजेश पाठक के बयान पर अखिलेश का पलटवार, बोले डिप्टी सीएम सच नहीं बोल पाते, अगर शंकराचार्य के पास गए तो कुर्सी चली जाएगी। ब्रजेश पाठक पर शिवपाल यादव का भी अटैक, बोले वे अपने विभाग का ठीक से काम नहीं कर पा रहे, उन्हें इलाज की जरूरत। मध्य प्रदेश की धारभोजशाला में सरस्वती पूजा और जुमे की नमाज दोनों होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों से आपसी सम्मान, संयम और सहयोग की अपील की। सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक पूजा होगी। जुमे की नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्त, नमाज के बाद शाम 4 बजे दोबारा शुरू होगी पूजा। कोर्ट ने प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। नमाज के लिए परिसर में अलग से जगह होगी, आने जाने का रास्ता भी अलग होगा। धार की भोजशाला पर हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद, सकल हिंदू समाज की महिलाओं ने घर घर और दुकान दुकान जाकर पीले चावल बांटे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से दोबारा मुठभेड़ शुरू, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़, 1 करोड़ का इनामी नक्सली अनल ढेर, 9 से 10 साथी नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर। गणतंत्र दिवस से पहले बहुत बड़ी साजिश का खुलासा, 26 जनवरी को कई जगहों पर ब्लास्ट की साजिश, जैश और आईएसआई की साजिश का खुलासा हुआ। आतंकियों ने साजिश को कोड 2626 का नाम दिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई जैश ने मिलकर की थी तैयारी। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में अलर्ट, अलकायदा के 6 आतंकियों की तस्वीर जारी। पोस्टर्स में दिल्ली का भी एक आतंकी अलकायदा से जुड़ा है, आतंकी मोहम्मद रेहान। गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष तैयारी, एआई से लैस स्मार्ट क्लास के साथ तैनात होंगे पुलिस जवान। चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम से लैस है चश्मा, स्मार्ट क्लास में स्टोर है 65,000 अपराधियों का डेटा। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के रामबन में चौकसी बढ़ी, सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन ने सुरक्षा अभियान तेज किया। मेरठ में सुसाइड बॉम्बर की तलाश तेज, यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की, संदिग्ध आतंकी उजैद कुरैशी के घर छापा। उजैद पर फिदायन अटैक की प्लानिंग का दावा, छापेमारी के बाद उजैद कुरैशी फरार, पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। दिल्ली में 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक, बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। 28 जनवरी से शुरू हो रहा सत्र, 1 फरवरी को पेश होगा बजट। दिल्ली में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन का आयोजन, राहुल गांधी शामिल हुए, बोले जी राम जी कानून लाकर मोदी सरकार योजना को खत्म करने में लगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को डरपोक बताया, कहा अगर हम सब एक साथ आ जाएं तो सरकार पीछे हटेगी और फिर से मनरेगा योजना लागू होगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी, कहा हमने कानून और सुशासन का राज स्थापित किया, यूपी आज बीमारू राज्य से विकास का ग्रोथ इंजन बना। सीएम योगी ने 24 जनवरी को आने वाले यूपी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी, कहा यह विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय। ओवैसी की पार्टी से गठबंधन पर शिवपाल यादव का बयान, बोले एआईएमआईएम से गठबंधन की बात अफवाह, सपा को किसी से अलायंस की जरूरत नहीं, अपने दम पर सरकार बनाएंगे। आरजेडी के ट्वीट पर बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश का पलटवार, बोले विपक्ष से बिहार की तरक्की नहीं देखी जा रही। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु बीजेपी प्रभारी पीयूष गोयल चेन्नई पहुंचे, एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी से मुलाकात की, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए पीयूष गोयल ने उदयनिधि स्टालिन के देश विरोधी बयानों की निंदा की, उनके हेट स्पीच को लेकर उन पर कार्रवाई की मांग की। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में सरकार वर्सेस राज्यपाल, गवर्नर थावरचंद गहलोत का विधानसभा से वॉकआउट, स्पीच का एक अंश पढ़कर सदन से बाहर निकले। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने राज्यपाल को रोकने की कोशिश की, सिद्धारमैया सरकार ने मनरेगा पर चर्चा के लिए बुलाया था सत्र। राज्यपाल के वॉकआउट से भड़के सिद्धरामैया, बोले गवर्नर ने अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया, वे केंद्र की कठपुतली की तरह काम नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे, पतंजलि हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, बाबा रामदेव और सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। सीएम ममता के मंत्री अखरुज्जमान ने चुनाव अधिकारी को धमकाया, 15 मिनट में काम खत्म करने की धमकी दी, धमकाने का वीडियो आया सामने।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी नेताओं की भूख हड़ताल। विधायक विकास फंड का इस्तेमाल करने में राज्य सरकार के असहयोग के खिलाफ 24 घंटे की भूख हड़ताल। महिला हो गई मुंबई बीएमसी की मेयर। लॉटरी से हुआ फैसला, ठाणे में होगा अनुसूचित जाति का पुरुष। दूसरे कई शहरों की भी लॉटरी निकली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 साल पूरे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, भारत की बेटियां आज हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए दावोस में मौजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार इंसान और अपना दोस्त बताया। कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और अब भारत के साथ शानदार समझौता होगा। केंद्र ने संजीव खिरवार को बनाया दिल्ली में एमसीडी कमिश्नर। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं खिरवार। दिल्ली सिख दंगों से जुड़े विकासपुरी हिंसा मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार बरी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया। हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई थी। मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार। गाय की तस्करी के लिए गैर कानूनी ढंग से भारतीय सीमा में घुसे थे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान विदेशी महिला से यौन उत्पीड़न। आरोपी स्टाफ अफान अहमद गिरफ्तार। अलग से चेक करने के बहाने आरोपी ने टॉयलेट में महिला से की हरकत। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज। लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन और विजटाउन कंपनी के शेयर होल्डर्स के खिलाफ केस। 5 शेयर होल्डर्स को किया नामजद। यूपी के बाराबंकी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। ग्राम समाज की जमीन से अवैध निर्माण सबीतोस। मिर्जापुर में धर्मांतरण के मामले में आरोपी फरीद का हाफ इनकाउंटर। पैर में गोली लगी। जिम की आड़ में चला रहा था धर्मांतरण का धंधा। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच टक्कर। लगातार तीसरी जीत से इरादे से उतरेगी यूपी वॉरियर्स। उड़ीसा के गंजाम में वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में हादसा। अस्थायी बांस का मंच गिरा। अफरा तफरी मची। गनीमत रही किसी को चोट नहीं आई।